ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी। अगर यहाँ रिश्ता है तो ये कह रहा है कि वो रिश्ता या वो चीज़ अच्छे से निकल जाएगी। आपके पास जो चीज़ें आपके पास आपकी थी जो आपको नहीं मिली तो वो वापस मिलने का कार्ड भी होता है। तो चीज़ें आपके पास कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और ये फियर्स हैं, फियर्स हैं, फियर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं। लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट्स से नज़र भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के, कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकलें वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरा तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए, दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते।
कि आज आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और उसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको, बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें। और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो पाइसेस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। और पाइसेस, आपसे क्या तारुफ करवाना, मैं हूं लियाकत जोगी। आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपकी रीडिंग कर रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए, ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है और ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। और ये आपकी फीलिंग्स हैं और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये कुछ फियर है और अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड्स हैं पाइसेस, अच्छे कार्ड हैं, अच्छे कार्ड हैं। मगर अच्छे कार्ड में आपके साथ थोड़ा थोड़ा बुरा भी हो जाता, तो वो कार्ड भी हैं। अब वो मैं बताऊंगा। अगर वो बुरा बुरा ना हो तो ये जिंदगी जन्नत बन जाए। तो जिंदगी का मकसद है कि यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों होगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, शादी का कार्ड, मोहब्बत का कार्ड, इश्क का कार्ड। इश्क या शादी या मोहब्बत इस हफ्ते आपके ऊपर तारी रहेगी, यानी कि आपकी कोशिश होगी कि कोई ना कोई चीज बेहतर हो। और ये कार्ड सपोर्ट कर रहा है आपको। वैसे ये नेगेटिव कार्ड है, मगर इसमें कोई दो कपल नजर आ रहे हैं, डॉल्फिन के, और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कह रहा है कि क्लियर सेलिंग हो जाएगी, जिंदगी अच्छी बीत जाएगी। अगर यह रिश्ता है तो ये कह रहा है कि वो रिश्ता या वो चीज अच्छे से निकल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और अगर कारोबार है तो भी अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, अगर आप सफर करना चाह रहे हैं तो भी अच्छे से हो जाएगा। ये तीनों चीजें इस कार्ड के अंदर आ जाती हैं। मगर नीचे वाला जो कार्ड है वो शादी का, मोहब्बत का, इश्क का कार्ड है, किसी का जिंदगी में आने का कार्ड है। ये है बेस,
ऊपर वाली चीज की। अब बेस में पैसे आ गए, ऊपर कारोबार और शादी नजर आ रही है, नीचे पैसे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रीडिंग को शादी से कारोबार की तरफ। तो ऊपर वाला जो कार्ड है जिसको मैंने शादी का कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, उसको आप समझे अचीवमेंट का कार्ड, और इसके बाद जो कश्ती है उसको कारोबार समझे। और ये वाला जो कार्ड है ये सफर का कार्ड है। तो इसका मकसद है कि जो सफर रुका हुआ था वो सफर अब हो जाएगा, आप जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। उसकी इत्तला मुझे इस कार्डों ने दे दी कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, रास्ते खुले, बेहतरी के कार्ड है। लेकिन आप लोग, सब लोग पाइसेस जितने भी सुन रहे हैं, वो अपनी अपनी सोच के लिहाज से, अपने अपने सवाल के लिहाज से, अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिहाज से इस कार्ड को रेजोनेट करें अपने चीजों के साथ। ये देखिएगा मैजिशियन का कार्ड, जादूगर का कार्ड। पास्ट में आप बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत इज्जत थी, बहुत मान था, बहुत कुछ किया, और वो जज्बा आपके पास मौजूद था। अब वो नहीं है, और उसकी वजह ये कि शेल्टर नहीं है, किसी का बाजू नहीं है आपके पास, किसी का साथ नहीं है आपके पास। इसलिए इस किस्म के लोग जो अभी रीडिंग करने वाला हूं, ये डिप्लोमेसी का कार्ड है, ये झूठ बोलने का कार्ड है, ये फ्रॉड करने का कार्ड है, ये सामने से एक और पीठ पीछे दूसरा रवैया अपनाने का कार्ड है। इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास ये कार्ड आया हुआ है, इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास ये जिंदगी मौजूद है। तो शेल्टर नहीं होता तो इस किस्म के लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। वो शेल्टर आपने खुद हटा दिया, खुद उससे निकल गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ओके जी, ये वाला कार्ड देखें, ये मुस्तकबिल में आ रहा है और फ्यूचर में आ रहा है। सन का कार्ड है, ये आलीशान कार्ड है, जबरदस्त कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, कुदरत की सपोर्ट का कार्ड है, और ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा आपके पास सन इसी हफ्ते में आप बन सकते हैं, नियर फ्यूचर में। ये कार्ड देखिएगा, ये आपकी फीलिंग है। 6 ऑफ कप्स, ब्लास्ट है, ब्लास्ट हो रहा है, पुरानी कहानियां, पुरानी बातें, पुरानी चीजें आपको तंग कर रही हैं। ये आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। यहां पे मैंने कहा उस शेल्टर को आपने छोड़ दिया, ये शायद उस शेल्टर को याद करने का कार्ड है। ये है नाइट ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स आपकी फैमिली की फीलिंग है। तो शायद ये वाली इत्तला इनको भी मिल गई है कि कोई ना कोई इनकी जिंदगी में आ रहा है, और ये फियर्स हैं, फियर्स हैं, फियर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हीं फियर्स ने आपको लिमिटेड किया हुआ है, उन्हीं ने आपको बंद किया हुआ है, उन्होंने आपको रोका हुआ है। फियर्स को कंट्रोल करना आपका अपना काम है, और वो बहुत ज़्यादा है। और आखिर में देखिएगा 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स असल में कोई ऑफर आने का कार्ड होता है, कोई जॉब ऑफर का कार्ड होता है, कोई काम का कार्ड होता है, कोई फंसे हुए पैसे आने का कार्ड भी होता है। आपके पास जो चीज़ें आपके पास आपकी थी जो आपको नहीं मिली, तो वो वापस मिलने का कार्ड भी होता है। तो चीज़ें आपके पास कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। रीडिंग अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छा बुरा कार्ड तो आते रहते हैं। ओके जी, मैं आपको कार्ड ऑफ द वीक में मैं आपको कौन से कार्ड पे बात करूं, इसी कार्ड पे बात कर रहा हूं। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में एक ऐसे आदमी का कार्ड होता है जो कि आपके साथ डिप्लोमेसी करता है, आपके साथ फ्रॉड करता है, आपके साथ झूठ बोलता है, आपको मिसगाइड करता है, और ये मिसगाइड होना आपको बार बार आपको तंग करता है। अब ये वाला कार्ड आपके पास आया हुआ है और ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप उसकी उम्मीदों में, वो जो आपसे किससे कहानियां करता है उसकी उम्मीदों में आ जाते हैं, लेकिन बाद में वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा है। तो कार्ड ऑफ द वीक आपको बता रहा है कि आप अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अभी मैंने आपकी रीडिंग कर ली, सारी की सारी रीडिंग कर ली। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालों की तरफ। ओके जी, 3 सवाल पाइसेस। एक सवाल मैं भी करूंगा आपके लिए। 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। 3 सवाल। पहला सवाल, यस, आपका काम हो जाएगा। जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपको आपकी अचीवमेंट मिल जाएगी।
सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मौके मिल रहे हैं और उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाना आपका काम है। सवाल नंबर 3, यस, स्ट्रेंथ पैदा करो, पावर पैदा करो और उस पावर के बाद आप जो चाहो वो हासिल कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।